Hi students, our next topic is general solutions of a trigonometric equation. तो कल हमने पढ़ा कि दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, प्रिंसिपल एंड जनरल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनके लिए जो एक्स की वैल्यू है, यानी जो एंगल है वो 0 से 2 पाई तक होता हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वो एंगल 0 से 2 पाई तक के वो एंगल जो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और हमें पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ रिपीट होती है अलग अलग एंगल्स पे। तो अगर हम किसी वैल्यू के लिए ये पता करना चाहें कि ये किन किन एंगल्स पे रिपीट होगी, तो ऐसे तो बहुत सारे एंगल्स होंगे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए उनको हम एक साथ फॉर्मूले की फॉर्म में बताते हैं। उसमें हम इंटीजर n को इन्वॉल्व करते हैं, कि एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें n की फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, जिसे हमने देखा अगर पाई पर जाकर रिपीट हो रही है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ पाई, इफ वैल्यू रिपीट्स इट मीन्स वी कैन से दैट जनरल सॉल्यूशन इज n पाई। ठीक है ना, अगर हर पाई पे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे रिपीट हो रही है तो इसका मतलब सॉल्यूशन हो गया n पाई। तो इस तरह से जब हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़नी है कुछ थ्योरम्स। तो बच्चों फर्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y साइन x इज इक्वल्स टू साइन y इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू y। ठीक है, यानी अगर साइन x साइन y के इक्वल है तो इसका मतलब x जो है वो y के साथ इस तरह से रिलेटेड होगा, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू y वेर n इज़ अ इंटीजर। तो प्रूव करते हैं बच्चों इस थ्योरम को। तो साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, इट इज़ गिवन। तो अगर हम साइन y को साइन x के साथ ले लें तो उधर जाके उसका साइन चेंज जाएगा, तो साइन x माइनस साइन y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हमारे पास साइन c माइनस साइन d की एक आइडेंटिटी है, अगर हम उसको अप्लाई कर दें तो पता है साइन c, साइन में क्या होता है ऑल्टरनेट आते हैं, कॉस साइन साइन कॉस इस तरह से आते हैं, और कॉस में डबलेट आते हैं। लेकिन माइनस का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहले कॉस आता है, तो 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया साइन c माइनस साइन d का। तो बच्चों 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 है, या फिर साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, 2 तो उधर जाके हट ही जाएगा 0 से डिवाइड होके, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी तो 0 होता है जब तो दोनों 0 या एक 0 उनमें से। तो हमने देखा कि या तो कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 0 है या साइन x माइनस वाई अपॉन 2 0। बच्चों हमें देखना है कि कॉस कब 0 होता है। ठीक है, तो अगर कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो ये बना लो जल्दी से। यहाँ होता है 1 0, यहाँ होता है -1 0, यहाँ होता है 0 1, और यहाँ होता है 0 -1। ठीक है, तो देखो हम देख रहे हैं कि x जो पहला है वो होता है कॉस, तो कॉस कहाँ 0 है, एक तो π/2 पर है, फिर कहाँ पर है 3π/2 पर है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे फिर 5π/2 पर भी होगा। तो हमने पढ़ा था कि कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है। ठीक है, कॉस अगर ये 3π/2 π/2 ही तो सब ऑड मल्टीपल है π/2 के, तो इसको हमने लिखा था 2n + 1 इंटू π/2। ठीक है, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होते हैं, वहाँ कॉस की वैल्यू 0 होती है। और साइन जो होता है वो कहाँ 0 होता है, साइन होता है पाई पर 0, सॉरी 0 पर है 0, फिर पाई पर 0, फिर 2 पाई पर 0। तो हम देख रहे हैं कि जो पाई के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं, वहाँ पर साइन 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो कॉस जो 0 अगर है तो इसका मतलब x जो है वो 2n + 1 इंटू π/2 है, और अगर साइन 0 है तो x है n पाई। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिखते हैं कि कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, लेकिन कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, कॉस की वैल्यू 0 होती है 2n + 1 इंटू π/2। आप लिख देंगे कॉस 2n + 1 इंटू π/2, यानी 0 जो है कॉस में हमें
दोनों तरफ कॉस रखना है, तभी तो हम वैल्यू बता पाएंगे, रिलेशन बता पाएंगे एक्स और वाई को। तो हमने जीरो को लिख दिया कॉस 2n+1 इंटू पाई बाई टू, क्योंकि कॉस जो है वो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पे जीरो होता है। इसका मतलब जीरो कैन बी रिटर्न एज कॉस 2n+1 इंटू पाई बाई टू। ठीक है, अब दोनों तरफ कॉस है तो इसका मतलब इनके एंगल्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो x प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई अपॉन टू, टू हो गया कैंसिल। तो अगर हम y को तो ले जाएं तो ये हो गया 2n+1 इंटू पाई माइनस वाई। ठीक है, और इसको हम और प्रिसाइजली अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, या माइनस वाई आ रहा है ना बच्चों, और n इन्वॉल्व करना हमें, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस और -1 की पावर 2n+1 इंटू वाई। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है -1 की पावर जब ऑड होता है तब आंसर -1 आता है। तो यहाँ y के साथ कोफिशिएंट क्या है? -1 ही तो है। तो -1 को हम कैसे लिखें? क्योंकि हमें तो n इन्वॉल्व करना है ना यहाँ पे, तो हमने लिख दिया -1 की पावर ऑड, और ऑड की जनरल फॉर्म क्या होती है? 2n+1, यानी हमने -1 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना, -1 इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर 2n+1, यानी -1 की पावर ऑड। ठीक है, ये जो छठी क्लास में पढ़ा था वही है ये भी। ठीक है बच्चों, तो ये एक्स और वाई का एक रिलेशन आ गया हमारे पास, लेकिन अभी ये एक पार्ट और बच रहा है हमारा, वो है साइन x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नाउ इफ साइन x माइनस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 0, तो बच्चों साइन 0 कब होता है? यानी किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है? क्योंकि 0 को हमें साइन की फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता है कि पाई के किसी मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती है, एन पाई उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका मतलब 0 को हम लिख सकते हैं साइन एन पाई, साइन एन पाई, क्योंकि पाई पर भी 0 होगी, 0 पर भी 0 होगी, 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पर रिपीट होती रहेगी बार बार साइन की वैल्यू, और 0 ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें दोनों तरफ का एंगल, तो x माइनस वाई अपॉन टू इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों? एन पाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2n पाई। तो x क्या हो गया? x हो गया 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमें दोनों को देखना है, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट है 2n+1 पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और -1 की पावर ऑड इंटू वाई। यहाँ क्या आया? 2n पाई प्लस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस, और यहाँ हम -1 की पावर लिख सकते हैं 2n, क्योंकि -1 की पावर इवन जो है वो क्या होता है बच्चों? -1 की पावर इवन होता है +1, तो +1 को हम -1 की पावर इवन लिख सकते हैं, और इवन को लिखने का जो जनरलाइज फॉर्म है वो है 2n, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया ताकि हम दोनों को कंबाइन कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो अब तुम फर्स्ट और सेकंड को अगर ध्यान से देखोगे, तो फर्स्ट है कि भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और -1 की पावर ऑड इंटू वाई। ठीक है, और सेकंड है ये भी सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई और -1 की पावर इवन इंटू वाई। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें हम, ठीक है, यानी एक में तो आ रहा है मान लो 1 3 5, दूसरे में आ रहा है 2 4 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर हम दोनों कंबाइन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सारे आ गए। तो ठीक है, तो सारे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। इवन और ऑड को मिला दें तो फिर एन आ जाता है। ठीक है ना, इवन और ऑड को अगर हम मिला दें तो एन आ जाएगा, क्योंकि एन से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करें तो आंसर निकलेगा x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा? अब देखो, अगर हम इवन लिखेंगे तो n जो है वो क्या होगा? 2n प्लस 1, और अगर ऑड लिखेंगे तो n क्या हो जाएगा? 2n। ठीक है, तो दोनों आंसर इस आंसर से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन साइन के लिए। यहाँ पे जो n है इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नाउ यू आर इन 11th क्लास, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि ये ऑड था, ये इवन था, इसका मतलब ऑड भी आ रहे हैं इवन भी आ रहे हैं, इसका मतलब सारे आएंगे, तो सारे का मतलब क्या है? n। ठीक है, नाउ इन सेकंड थ्योरम
वी नीड टू प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई, यानी कॉस में अगर कोई इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं इसको। सिंस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई, देयरफॉर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू 0। अब कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी में हमें पता है माइनस आता है और पहले साइन आता है, ठीक है। कपलेट आएंगे तो पहले साइन आता है एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और फिर साइन आता है एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। कॉस में याद रखना माइनस वाले फॉर्मूले में आगे माइनस आता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ध्यान रखना, कॉस में डबलेट आते हैं, ठीक है। अगर माइनस वाला है तो साइन के डबलेट आते हैं और प्लस वाला फॉर्मूला है तो कॉस के डबलेट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया कि भाई ये 0 है, तो ये कब 0 हो सकता है, या तो पहला 0 हो, -2 तो जाके गायब हो जाएगा, तो इसका मतलब या तो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 क्या हो, 0 के इक्वल हो, या फिर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 0 के इक्वल हो, ठीक है। अब साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 0 कब होगा, तो हमें पता है साइन की वैल्यू कब 0 होती है बच्चों, साइन की वैल्यू 0 होती है पाई के मल्टीपल्स पर। तुम लिख सकते हैं साइन एन पाई, ठीक है, 0 को हमने लिख दिया साइन एन पाई, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एन पाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2n पाई, तो x क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस वाई, ठीक है। इस तरह से अगर हम सेकंड वाला देखें तो साइन x माइनस वाई अपॉन 2 0 है, और 0 साइन कब होता है, साइन में 0 होता है n पाई पर, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n पाई, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2n पाई, तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस y, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो अगर दोनों को एक साथ लिखते हैं तो बाय 1 एंड 2, तो 2n पाई प्लस y और 2n पाई माइनस y, तो x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कॉस की इक्वेशन का। यहाँ पे n जो है दैट इज़ एन इंटीजर, यानी कॉस में जब कोई इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस माइनस y। नाउ इन थर्ड थ्योरम वी नीड टू प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। अगर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल नहीं है तो, क्योंकि उस पर तो tan का फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता है, देन tan x इज इक्वल्स टू tan y इम्प्लाइज, यानी इन एंगल्स को अगर छोड़ दें तो फिर tan x अगर tan y के इक्वल है, यानी tan में कोई इक्वेशन है तो x होगा n पाई प्लस वाई वेयर n इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो ये tan की इक्वेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम, सिंस tan x इज इक्वल्स टू tan y, देयरफॉर tan x माइनस tan y इक्वल्स टू 0। tan x को हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, tan y को लिखेंगे sin y अपॉन cos y इक्वल्स टू 0। फिर एलसीएम लेंगे cos x cos y, तो हो जाएगा sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू sin y इक्वल्स टू 0। ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल्स टू 0। अब ये एक आइडेंटिटी है साइन की, ठीक है ना, साइन में ऑल्टरनेट आते हैं ना, और बीच में आ रहा है माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखो ये साइन x माइनस वाई की आइडेंटिटी होती है, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन x प्लस वाई की क्या होती है, उसमें बीच में माइनस आ जाता है, उसमें बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना साइन की जो आइडेंटिटी है उसमें ऑल्टरनेट आते हैं, तो ये साइन x माइनस वाई 0 के इक्वल हो गया, और 0 जो है हमें पता है साइन n पाई पर होता है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू n पाई, तो x हो गया
एन पाई प्लस वाई वेर एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन tan के लिए, ठीक है, tan x इज इक्वल टू tan y। तो ये 3 थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बाकी के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 3.4 के 1 to 4 क्वेश्चन में प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने थे। तो प्रिंसिपल तो हमने कल कर लिया, आज हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, tan x इज इक्वल टू √3। हमें पता है कि √3 इज़ tan 60 यानी tan π/3, ठीक है। अब बच्चों अभी हमने देखा कि अगर tan x इज इक्वल टू tan y हो तो इसका मतलब जो x है वो n पाई प्लस y होता है वेर n बिलोंग्स टू z। tan की इक्वेशन के लिए यही है जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि tan x इज इक्वल टू tan y है, ठीक है। तो इसका मतलब जो x है, x इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस y, और यहाँ y क्या है बच्चों, y है π/3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3 वेर n इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन है, यानी √3 जो है वो n पाई प्लस π/3 पर होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यानी n पाई के जो मल्टीपल है उसमें अगर हम π/3 ऐड करते जाएं उस पर tan की वैल्यू √3 आती चली जाएगी। जैसे अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो पाई प्लस π/3 हो जाएगा, तो ये होगा 4π/3, ठीक है। फिर अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो 2π प्लस π/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7π/3, ठीक है। ऐसे ये इनफाइनाइट वैल्यू आती चली जाएंगी जिस पे बार बार tan की वैल्यू क्या आती जाएगी, √3। तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उन थ्योरम्स को यूज़ करते हैं और डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन sec x इज इक्वल्स टू 2 है और हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो हमने जो 3 थ्योरम पढ़ी उसमें sec की तो कोई थ्योरम नहीं थी लेकिन cos की थी। तो अगर हम sec x इज इक्वल्स टू 2 है तो बच्चों sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos। तो cos x इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ, ठीक है। और हमें पता है कि हाफ जो है वो cos 60 की वैल्यू होती है यानी cos π/3। तो ये हो गया हमारा cos x इज इक्वल्स टू cos y। तो cos x अगर cos y के इक्वल हो तो x होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ पे cos x cos y के इक्वल है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। यहाँ पे y क्या है बच्चों, π/3। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेर n इज़ एन इंटीजर, ठीक है। यानी पाई के इवन मल्टीपल्स में आप प्लस माइनस π/3 करते जाओ तो कॉस की वैल्यू हाफ मिलती चली जाएगी। सो दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन। अब बच्चों नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो कॉट में है। हमारे पास 3 थ्योरम है, उसमें कॉट की कोई थ्योरम नहीं थी लेकिन tan की है। तो एक ही बात है, हम कॉट x जो है अगर वो -√3 है तो बच्चों tan x होगा -1/√3, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो हमें पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 यानी π/6। तो ये होगा -tan π/6, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारी जो इक्वेशन थी थ्योरम वो थी tan x इज इक्वल टू tan y के लिए x की वैल्यू हमें पता थी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हमें लाना है। तो देखो tan x इज इक्वल टू -tan π/6 है। तो बच्चों हमें पता है कि ऑल साइन tan cos, यानी tan जो है वो ऑल और tan में पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ तो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तभी नेगेटिव हो सकता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब कोई एंगल होता है तो हम उसको लिखते हैं पाई माइनस समथिंग। यहाँ तक गया, यहाँ से फिर वापस आया पाई माइनस। और फोर्थ में जब होता है तो हम लिखते हैं 2 पाई माइनस समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं -tan π/6 को प्लस बनाने के लिए लिख सकता हूँ tan पाई माइनस π/6। तो इसका मतलब ये हो गया tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/6 हो गया 6 पाई माइनस पाई, एलसीएम लिया तो 6 पाई माइनस पाई होता है 5 π/6, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हमने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर tan x tan y के इक्वल हो तो x जो है वो n पाई प्लस y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan x इज इक्वल टू tan y है, तो इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, और यहाँ y क्या है बच्चों, 5 π/6 वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, n पाई प्लस 5 π/6। फोर्थ इक्वेशन में cosec x इज इक्वल टू -2 गिवन है। हमारे पास फर्स्ट थ्योरम साइन की थी, तो हम cosec x अगर -2 के इक्वल है तो लिख सकते हैं देयरफॉर
साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। और हाफ जो है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी π/6, तो हम लिख देंगे -sin π/6। अब हमें पता है कि साइन जो है वो ऑल साइन, ठीक है, यानी एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब साइन जो यहाँ पर है वो थर्ड और फोर्थ में है एंगल इसका, यानी इसका एंगल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है, इसलिए माइनस में आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो माइनस में थर्ड में है, तो थर्ड में जब भी बच्चों कुछ होता है तो हम उसको लिखते हैं पाई प्लस समथिंग, और फोर्थ में होता है तो उसको हम लिखते हैं 2π माइनस समथिंग। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/6, ठीक है। साइन पाई प्लस π/6 होगा माइनस साइन π/6, ठीक है। समझ में आ गया ना नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाना है। तो अभी हो गया साइन, एलसीएम लिया तो 6π + π 7π/6, और ये पॉजिटिव इसलिए बनाना है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी वो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई की थी, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन वाई की नहीं थी, इसलिए पहले हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग बच्चों अगर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता है तो एक्स होता है nπ + -1 की पावर n इंटू वाई, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर साइन एक्स साइन वाई के इक्वल ही है, ठीक है। ये साइन एक्स ये साइन वाई, यहाँ वाई है 7π/6। तो देयरफॉर ये बाय थ्योरम 1 हमने देखा, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू nπ + -1n इंटू वाई, एंड वाई क्या है यहाँ पे 7π/6 वेर n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों।